गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां पढ़ाई होती है एकदम आसान और दिलचस्प तरीके से। आज हम लेकर आए हैं मौर्य साम्राज्य पर आधारित 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं आरओ यूपी ट्रिपल एससी पेट यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में मिलेगा आपको एक मिनी रिवीजन क्विज। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चाणक्य की सहायता से। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी सेनापति को हराया था? सेल्यूकस निकेटर को। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया और उससे अफगानिस्तान व बलूचिस्तान के क्षेत्र प्राप्त किए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य के ही नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य है। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के नाम हैं जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के मार्गदर्शक थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र अर्थात पटना थी। अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था? चाणक्य ने। अर्थशास्त्र एक प्राचीन राजनीतिक ग्रंथ है जिसे कौटिल्य अर्थात चाणक्य ने लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को। उन्होंने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर श्रवणबेलगोला में संन्यास लिया था। मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन माना जाता है? अशोक। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और धर्म के प्रचारक बन गया। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? कलिंग युद्ध। इस युद्ध में भारी नरसंहार हुआ जिससे अशोक अत्यंत दुखी होकर बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हुआ। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? प्राकृत। अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का व्यापक प्रयोग हुआ है। अशोक के समय का बौद्ध धर्म गुरु कौन था? उपगुप्त। उपगुप्त अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने उन्हें बौद्ध धर्म की ओर प्रेरित किया। अशोक ने कितने धर्म रक्षकों की नियुक्ति की थी? 25। अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जो धर्म का प्रचार करते थे। मौर्य साम्राज्य में सबसे अधिक राजस्व किससे प्राप्त होता था? भूमि कर से। मुख्य आय का स्रोत कृषि कर था जो किसानों से लिया जाता था। किस यूनानी दूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का भ्रमण किया? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य शासन का विवरण दिया। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासन, समाज और राजधानी पाटलिपुत्र का वर्णन है। बिंदुसार के शासनकाल में यूनानी दूत कौन था? डायमेकस। डायमेकस को एंटीओकस प्रथम ने भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में। उन्होंने जैन धर्म अपनाकर यही संन्यास लिया और भिक्षु जीवन जिया। मौर्य काल में तक्षशिला किसके अधीन था? अशोक के। अशोक पहले तक्षशिला का राज्यपाल था। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का कार्य क्या था? राजस्व संग्रह। समाहर्ता कर वसूली का प्रमुख अधिकारी था। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि का लेखन पढ़ा और शिलालेखों को समझा। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया था? शिलालेखों के माध्यम से। अशोक ने अपने धर्म का प्रचार शिलालेखों और स्तंभों के द्वारा किया। अशोक द्वारा स्थापित स्तंभों पर किस जानवर का शीर्षक बना होता था? शेर का। अशोक स्तंभ का सिंहशीर्ष भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। कौन सा अभिलेख अशोक की व्यक्तिगत आत्मग्लानि को दर्शाता है? कलिंग शिलालेख। कलिंग युद्ध के बाद के शिलालेखों में अशोक की मानसिक पीड़ा दर्शाई गई है। अशोक का धम्म किस धर्म पर आधारित था? बौद्ध धर्म पर। धम्म बौद्ध धर्म के नैतिक सिद्धांतों पर आधारित था, न कि धार्मिक अनुष्ठानों पर। अशोक ने किस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? तृतीय। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के काल में पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे श्रीलंका भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र अशोक का पुत्र और संघमित्रा उसकी पुत्री थी जिन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक ने किस लिपि में भी अभिलेख लिखवाए? खरोष्ठी। उत्तर पश्चिम भारत के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। मौर्य काल में कौन सा व्यवसाय राज्य नियंत्रण में था? लवण व्यापार। मौर्य काल में नमक का व्यापार राज्य नियंत्रण में था। मौर्यकालीन प्रशासन पुस्तक अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या था? राजनीति और अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, राज्य संचालन, कर प्रणाली, गुप्तचरी आदि विषयों को कवर करता है। मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण कर कौन सा था? भूमि कर। भूमि कर, भौगोलिक कर सबसे प्रमुख कर होता था। राजुक मौर्य प्रशासन में कौन था? जिला अधिकारी। राजुक आधुनिक कलेक्टर के समान होता था। मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी और प्रमुख नगरी थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की और शुंग वंश की स्थापना कर दी।
चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश से। चंद्रगुप्त ने नंद वंश को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य काल में विदेशी व्यापार के लिए मुख्य बंदरगाह कौन सा था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ताम्रलिप्ति बंगाल का प्रमुख बंदरगाह था जहां से बौद्ध भिक्षु विदेश जाते थे। मौर्य काल में गुप्तचरों का प्रमुख क्या कहलाता था? गुप्ताध्यक्ष। गुप्ताध्यक्ष गुप्तचरी विभाग का प्रमुख होता था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण का वर्ष क्या था? 321 ईसा पूर्व। इसी वर्ष उन्होंने नंदवंश को हराया और साम्राज्य की नींव रखी। किस अभिलेख में प्रियदर्शी शब्द आया है? मस्की अभिलेख में। मस्की अभिलेख से पता चला कि प्रियदर्शी नाम अशोक के लिए प्रयुक्त होता था। मौर्य काल में नगर प्रशासन के लिए कौन उत्तरदायी था? नगराध्यक्ष। नगर व्यवस्था का दायित्व नगराध्यक्ष के पास होता था। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन किस कारण हुआ? कमजोर उत्तराधिकारी, अत्यधिक धार्मिकता, सैन्य शक्ति की कमी के कारण। अशोक के बाद शासक कमजोर रहे और साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। अशोक ने कौन से धर्म को राज्य धर्म के रूप में अपनाया? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को धर्म के रूप में पूरे राज्य में फैलाया गया। किस स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया? सांची। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक की नीति धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक सद्भाव। धम्म नीति का उद्देश्य सभी वर्गों में सद्भाव और नैतिक जीवन शैली को बढ़ावा देना था। अशोक की धम्म नीति किससे मिलती जुलती थी? बौद्ध धर्म। धम्म नीति मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित थी। मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? धार्मिक सहिष्णुता, केंद्रीकृत प्रशासन, स्थायी सेना। ये तीनों। मौर्य साम्राज्य में संगठित प्रशासन, विशाल सेना और धार्मिक सहिष्णुता थी। धम्म महामात्र पद किसने शुरू किया था? अशोक ने। अशोक ने धम्म नीति के प्रचार प्रसार हेतु धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। मौर्य काल में अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था? कौटिल्य। कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन का प्रमुख दस्तावेज है। मौर्य काल के किस शासक को देवनाम प्रिय कहा गया? अशोक को। अशोक के शिलालेखों में उन्हें देवनाम प्रिय अर्थात देवों का प्रिय कहा गया है। अशोक का कौन सा स्तंभ सबसे अच्छी अवस्था में संरक्षित है? सारनाथ स्तंभ। सारनाथ का अशोक स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और सबसे अच्छी स्थिति में संरक्षित है। किस यूनानी लेखक ने मौर्य शासन में सड़कों पर गुप्तचरों का वर्णन किया? मेगास्थनीज। इंडिका ग्रंथ में मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में गुप्तचरी व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है। तो दोस्तों, ये थे मौर्य साम्राज्य से जुड़े 50 सबसे जरूरी सवाल और उनके उत्तर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सी चाहिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।